हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है धातु एवं अधातु में अंतर। मतलब धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो पदार्थ है वो है धातु और ये जो पदार्थ है वो है धातु या फिर अधातु। ठीक, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में खत्म करेंगे बिकॉज हम सारा चीज ऑलरेडी डाटा लाए हुए हैं, सिर्फ हमको उसको समझाना है। पहला है धातु और अधातु में अंतर, तो डैश जगह लिख लेना है कि धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जितने भी धातु होते हैं ना उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 या फिर 3। ठीक, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 या फिर 3। लेकिन अगर इसका बाह्यतम कक्षा में अगर बात की जाए तो इसमें 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 तो 8, हाँ 8 भी हो सकता है। मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होते हैं, बट इसके बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 8 भी हो सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए कठोर का, तो जितने भी धातु होते हैं सारे के सारे धातु कठोर होते हैं, कोई कोई धातु को छोड़ के, लाइक सोडियम, पोटेशियम, पारा, ये सब को छोड़ के। लेकिन इसमें जितने भी अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। अगर थोड़ा सा कठोर का बात की जाए तो एक हीरा ही है जो कि कठोर है। हीरा अपवाद में आता है। हीरा जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। अगर बात की जाए द्रव्यनांक एवं क्वथनांक का, तो इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा उच्च होता है। लेकिन अगर बात की जाए अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक का, तो उसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज्यादा निम्न होता है। आगे है घनत्व का, तो इसका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है और इसका जो घनत्व होता है वो होता है निम्न। अगर बात की जाए विद्युत और उष्मा की चालकता के बारे में, तो ये चालकता होते हैं और ये चालक नहीं होते हैं। मतलब अगर लिखेंगे कैसे, अब बोले ऐसे तो समझा दिए ठीक है, बट लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अधातु, उसके बाद अधातु में लिखेंगे अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद लिखेंगे, अगर और पॉइंट जोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करते हैं। अगला कि धातु जो होते हैं धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते हैं। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अगर बात करें इसका घनत्व का, तो इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व निम्न होता है। विद्युत एवं उष्मा का चालक, तो लिखेंगे ये विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं और ये विद्युत एवं उष्मा के चालक नहीं होते। दो चीज और कि ये जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं एवं आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वो ना तो तन्य होते हैं और ना ही आघात वर्धनीय होता है। तन्य मीन कि उसको खींच के पतला से पतला तार नहीं बनाया जा सकता है अधातु का, और ना ही पीट के पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। ये जो धातु होते हैं उसके पास तन्यता का गुण होता है, उसको खींच के पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। लेकिन जो अधातु होता है ना, उसको जैसे ही खींचा जाता है वो टूट जाते हैं, और टूटने के गुण को ही बोलते हैं भंगुरता। मतलब ये भंगुर होते हैं और ये तन्य होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।